एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बात मुद्दे की में अब बात उस खबर की जो जल्द ही गन्ना किसानों की जिंदगी में दोहरी खुशहाली ला सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो गन्ने का इस्तेमाल सिर्फ चीनी बनाने में होता था, लेकिन अब गन्ने से ही बिजली भी बनाई जा रही है और जल्द ही गन्ने से जैविक खाद और मोम तैयार करने की योजना पर भी काम चल रहा है, जिससे किसानों के साथ साथ तमाम चीनी मिलों को भी फायदा होगा। कोरोना के आते ही देश को लॉकडाउन के हालात से दो चार होना पड़ा। ज्यादातर इंडस्ट्रीज पर महीनों तक ताले लटके रहे, लेकिन वेस्ट यूपी की चीनी मिलों में एक दिन भी ताला नहीं लटका। और इसी का नतीजा है कि जब तमाम कारोबार ढहते हुए दिखाई दिए, तो इस बीच वेस्ट यूपी से रिकॉर्ड तोड़ चीनी का उत्पादन किया गया। लॉकडाउन के दौरान ये चीनी मिलें सोना उगलती दिखाई दी, जिन्होंने अफ्रीकन और एशियन देशों में भी अपना डंका बजा दिया, क्योंकि यहाँ बनाई गई चीनी का निर्यात कई देशों में किया गया। वहीं चीनी के इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए ही वेस्ट यूपी को देश के चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। हमारे साथ जो जीएम शीशपाल जी हैं वो मौजूद हैं। शीशपाल सिंह जी, ये बताइए कि चीनी कैसे बनती है? गन्ना आने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, और उस प्रोसीजर के बाद जब फाइनल टच ये चीनी का आता है तो उसके पहले क्या क्या प्रोसीजर होता है, उस पर थोड़ा। इसमें पहले तो हम लोग गन्ने की पेड़ाई करते हैं, रस को अलग निकाल लेते हैं उससे। उसके बाद उसको अच्छी तरह छान लेते हैं। छानने के बाद हम लोग उसको 65 डिग्री तक गर्म करते हैं, 65 डिग्री तक। जिस वक्त उसको 65 गर्म करते हैं, फिर हम उसमें चूने का घोल और SO2 गैस मिलाते हैं। उसके बाद वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, उसको सल्फिटेशन कहते हैं। सल्फिटेशन के बाद उसको सेटलिंग के लिए रखते हैं हम लोग। सेटलिंग के बाद क्लियर जूस को लेकर फिर उसको कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट होने पे वो गाढ़ा हो जाता है। उस गाढ़े जूस को फिर हम अंडर वैक्यूम बॉइलिंग करते हैं पैन में। उसमें उसको क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं प्रक्रिया को। जब उसमें चीनी के क्रिस्टल वैक्यूम पर बॉयल करने में उसमें ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। उन क्रिस्टलों को ही हम लोग कंट्रोल उसको बॉयल कर करके उसको क्रिस्टलों को ड्रॉप कर देते हैं। फिर उसको क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, थोड़ा कूल करते हैं। कूल करने के बाद सेंट्रीफ्यूगेशन, उससे सीरा अलग कर लेते हैं, चीनी अलग कर लेते हैं। इस चीनी मिल के अधिकारियों ने बताया कि पिछले साल यानी कि कोरोना काल में भी यहां से 94,000 क्विंटल चीनी का एक्सपोर्ट किया गया। इनके मुताबिक यहां बनाई गई चीनी का अफ्रीकन देशों में एक्सपोर्ट हुआ। साथ ही एशिया के भी कई देशों में यहां बनाई गई चीनी की धाक बरकरार रही। वहीं इस मिल में गन्ने से चीनी तो बनाई ही जा रही, साथ ही यहाँ पर गन्ने के रस का इस्तेमाल बिजली बनाने के लिए भी किया जा रहा है। गन्ने से यहाँ पर प्रतिदिन 2 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होता है। गन्ना अब चीनी के उत्पादन के साथ ही पावर जनरेशन का भी बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। मोहिद्दीनपुर चीनी मिल के जनरल मैनेजर शीशपाल के मुताबिक गन्ना आने वाले वक्त में ईंधन का बहुत बड़ा स्रोत बनने जा रहा है। वहीं चीनी से जैविक खाद और मोम बनाए जाने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में ये मिल चीनी के साथ साथ वैक्स का भी उत्पादन करेगी, जिसे लेकर नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट में रिसर्च की जा रही है। साफ है कि गन्ने के इस्तेमाल से जितने भी सामान बनेंगे, उनका फायदा उन किसानों को भी मिलेगा जो कि गन्ने की खेती करते हैं। ऐसे में माना जा सकता है कि ये सारी कवायद आने वाले वक्त में किसानों के चेहरों पर खुशी ला सकती है। ये मशीन है, लगी हुई है, यहाँ पर बोरी की सिलाई हो रही है। और उसके बाद ये देखिए कि इधर यहाँ पर बोरी गिर रही है, और ये गिरने के बाद सीधे लोड होने के लिए सामने आप देख सकते हैं कि जा रही है। और वहीं से फिर ये ट्रकों में लद के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो अन्य राज्यों में जानी होगी चीनी, वहाँ पर ये भेजी जाती है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि मेरठ की इस मिल में जो चीनी है उसका उत्पादन बढ़ा है, और लगातार इस ओर सरकार भी ध्यान दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चीनी है उसका उत्पादन किया जाए, ताकि विदेश से चीनी मंगवाने की ज़रूरत भारत को ना पड़े। और आने वाले वक्त में इस चीनी से बिजली उत्पादन ही नहीं बल्कि फ्यूल भी बनाया जाएगा। और यही वजह है कि जो गन्ना किसान हैं उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आने वाला वक्त गन्ना किसानों के लिए खुशहाली का वक्त होगा। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।